अगर आप सोच रहे हो कि आप दिन रात मेहनत करके कमाए हुए पैसों को सेविंग अकाउंट में रखकर अमीर हो जाओगे, तो आप अभी भी अंधेरे में हो मेरे दोस्त। मुझे ये तो पता नहीं है कि आप अमीर बनोगे या नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि आपका पैसा सेविंग अकाउंट में समय के साथ अपनी वैल्यू खो रहा है, उसकी बाइंग कैपेसिटी कम हो रही है, क्योंकि सेविंग अकाउंट में आपको 2 से 4% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, जो कि कुछ भी नहीं है इन्फ्लेशन यानी महंगाई के सामने। महंगाई हर साल 4 से 5% के हिसाब से बढ़ती है और ये कम या ज्यादा भी हो सकता है। तो इस हिसाब से आपका पैसा सेविंग अकाउंट में भी सेफ नहीं है और इसका सॉल्यूशन है इन्वेस्टिंग। अब ये इन्वेस्टिंग वर्ड को सुनकर या तो लोग डर जाते हैं या वो सोचते हैं कि ये चीज उनके बस की नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब तक आप किसी भी चीज को ट्राई नहीं करोगे तब तक आप कैसे जान पाओगे कि वो चीज आप कर सकते हो या नहीं, क्योंकि कोई भी पेट से नहीं सीख कर आता है, हर कोई ट्राई करके ही सीखता है, चाहे वो वॉरेन बफेट हो या फिर आप। आज की वीडियो में हम शेयर मार्केट के बारे में जानेंगे, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना अपने फ्यूचर को बेटर बनाने के लिए। मान लीजिए आप सब्जी मंडी गए और आपने 1 किलो आम खरीदे। जैसे कि आपको पता है, अगर आम का सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम, तो आम के रेट भी घट जाते हैं, और अगर आम का सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा, तो आम के रेट भी बढ़ जाते हैं। ठीक ऐसे ही शेयर मार्केट भी है। अगर सारे लोग एक कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं तो उस कंपनी के शेयर का प्राइस बढ़ जाता है। अगर सभी लोग एक कंपनी के शेयर बेच रहे हैं तो उस कंपनी के शेयर का प्राइस घट जाता है। शेयर मार्केट की भी 2 सबसे बड़ी सब्जी मंडी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE, जहाँ से आप शेयर खरीद और बेच सकते हो। अब बात करते हैं कि ये शेयर होता क्या है। हर कंपनी को ग्रो करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। अगर कंपनी के फाउंडर के पास पैसे हैं तो वो अपने पैसे लगा सकता है, कुछ अमीर लोगों को मनाकर अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करवा सकता है, या फिर पब्लिक फंडिंग के जरिए पैसे ला सकता है। पब्लिक फंडिंग में कंपनी आम जनता से पैसे लेती है, वो अपने बहुत से शेयर्स मार्केट में लॉन्च कर देती है, जिसे IPO बोलते हैं, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। फिर आम लोग इस शेयर को उस IPO के जरिए खरीदते हैं और कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं। इस तरह से कंपनी को ग्रो करने के लिए पैसे मिल जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर कंपनी XYZ की कीमत है 3 करोड़ और उसने अपने 3 लाख शेयर निकाले, तो उसके हर एक शेयर की कीमत हो जाएगी 100 रुपए। और अगर अब आपने उस कंपनी के 20 शेयर खरीदे, तो आप उस कंपनी में 2000 रुपए के हिस्सेदार बन चुके हो। आपका उस कंपनी में 2000 रुपए का हिस्सा है और इसी हिस्से को शेयर बोलते हैं। अब आप उस कंपनी में शेयर होल्डर बन चुके हो। अगर फ्यूचर में उस कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी तो आपके शेयर का प्राइस भी बढ़ेगा। फ्यूचर में अगर कंपनी XYZ की कीमत 3 करोड़ से 6 करोड़ हो जाती है, तो आपके शेयर का प्राइस भी 100 से 200 हो जाएगा और आप उस कंपनी में 4000 रुपए के हिस्सेदार बन जाओगे। इसी तरह अगर कंपनी XYZ की कीमत 3 करोड़ से 1 करोड़ हो जाती है, तो आपके शेयर का प्राइस भी 100 रुपए से घटकर 33 रुपए हो जाएगा। तो इस चीज को अपने दिमाग में जरूर रखना कि किसी भी चीज का प्राइस घट भी सकता है। आप शेयर मार्केट में 2 तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो। पहला है डायरेक्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में आप खुद एनालाइज करके किसी भी कंपनी के शेयर खरीद सकते हो। दूसरा है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में आप म्यूचुअल फंड के जरिए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपके पास ज्यादा नॉलेज भी नहीं है, तब भी आप एक अच्छा रिटर्न कमा सकते हो म्यूचुअल फंड के जरिए। वैसे तो इन्वेस्टमेंट्स कई प्रकार की होती हैं, जिनमें अलग अलग इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, लेकिन जो शेयर मार्केट है वो लॉन्ग रन में सबसे ज्यादा रिटर्न देती है। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि हमें शेयर मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि औरों के मुकाबले में ज्यादा इंटरेस्ट रेट देती है। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट और शेयर को खरीदने के लिए आपके पास सबसे पहले बैंक अकाउंट होना बहुत जरूरी है। ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट आप किसी भी ब्रोकर के जरिए खुलवा सकते हो, जैसे कि आप अपस्टॉक या फिर ग्रो ऐप के जरिए अपना डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट बिल्कुल फ्री में खुलवा सकते हो। मैं पर्सनली ग्रो ऐप का यूज करता हूँ, क्योंकि वो बहुत ही इजी टू यूज है और ट्रस्टेड भी है। अगर आपको भी अपना डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ग्रो ऐप से खुलवाना है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से ग्रो ऐप को डाउनलोड करके अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हो और आज ही से अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। अभी स्टॉक खरीदने का प्रोसेस कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ। जितने पैसे आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, उतने पैसे आप अपने बैंक अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, और फिर आप जब ट्रेडिंग अकाउंट से किसी भी कंपनी के शेयर खरीदोगे, तो वो शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में T+2 डेज में आ जाएंगे। T+2 डेज का मतलब है जिस दिन आप शेयर बाय करोगे, उसके 2 दिन बाद वो शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में एज अ डॉक्यूमेंट आ जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक सब्जी मंडी की तरह हैं, जहां से आप शेयर खरीद और बेच सकते हो। जिस तरह से हर सब्जी मंडी में दुकानें लिस्टेड होती हैं, ठीक उसी प्रकार NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स निफ्टी 50 में इंडिया की टॉप 50 कंपनीज लिस्टेड हैं और BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स
सेंसेक्स में इंडिया की टॉप 30 कंपनीज लिस्टेड हैं। कंपनीज को उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से 3 हिस्सों में बांटा जाता है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। आप किसी भी कंपनी की मार्केट वैल्यू यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो, वो भी एक फॉर्मूला का यूज करके। मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू करंट रेट ऑफ शेयर मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर्स। इसका मतलब है उस कंपनी के एक शेयर का प्राइस मल्टीप्लाई उस कंपनी के पास टोटल कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने शेयर मार्केट से बहुत सारा प्रॉफिट कमाया है, जैसे कि वॉरेन बफेट जो कि दुनिया के 7वें सबसे अमीर आदमी हैं, राकेश झुनझुनवाला जिसे इंडियन वॉरेन बफेट भी कहा जाता है, रामदेव अग्रवाल, विजय केडिया और राधा किशन दमानी। अब आप सोच रहे होंगे कि आप भी इनके जैसा एक अच्छा रिटर्न कैसे कमा सकते हो। अगर आप पी यानी प्राइस अर्निंग रेशियो के जरिए शेयर मार्केट में निवेश करते हो तो आप भी एक अच्छा रिटर्न कमा सकते हो। पी को अगर मैं आसान शब्दों में बताऊं तो कितना रुपया लगाओगे तो कितना रुपया मिलेगा। हिस्ट्री से लेके अभी तक निफ्टी का पी 10 से 30 के बीच में रहा है, और अगर निफ्टी का पी 10 से 15 के बीच में है तो मार्केट सस्ता है। अगर आप अभी मार्केट में निवेश करते हो तो आपको एक अच्छा रिटर्न भी मिल सकता है, और अगर निफ्टी का पी 25 से 30 के बीच में है तो अभी मार्केट महंगा है। अगर आप अभी मार्केट में निवेश करते हो तो आपको बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। ये बातें मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ। हिस्ट्री में जब जब निफ्टी का भी कम रहा है और लोगों ने इन्वेस्टमेंट करी है तो एक अच्छा रिटर्न भी कमाया है, और जब जब निफ्टी का पी ज्यादा रहा है और लोगों ने इन्वेस्टमेंट करी है तो उन्हें बहुत बड़ा लॉस भी फेस करना पड़ा है। अब जरा पी यानी प्राइस अर्निंग रेशियो को फॉर्मूला के जरिए समझते हैं। अगर मार्केट का पी 10 है तो आपको 1 रुपया कमाने के लिए 10 रुपया लगाना पड़ेगा, और अगर मार्केट का पी 30 है तो आपको 1 रुपया कमाने के लिए 30 रुपया लगाना पड़ेगा। अब आप ही बताओ, क्या आप 10 रुपया लगाकर 1 रुपया कमाना चाहोगे या फिर 30 रुपया लगाकर 1 रुपया? ऑफकोर्स 10 रुपया लगाकर, क्योंकि उसमें आपको सीधा 10% का रिटर्न मिल रहा है। निफ्टी का भी आप NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट में जाकर देख सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब आपको पता चल ही गया होगा कि हमें निफ्टी का पी देखते हुए इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इसके अलावा आपको उस कंपनी की बैलेंस शीट भी पढ़नी चाहिए। फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद ये कंपनी फ्यूचर में टिक भी पाएगी या नहीं, ये सब देखने के बाद ही आप उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना। और आपको ये सब नहीं करना है तो जो चीज़ आप डेली बेसिस में यूज़ करते हो, उस प्रोडक्ट को जो कंपनी बनाती है उस कंपनी के शेयर खरीद सकते हो, क्योंकि आपको पता रहता है कि वो प्रोडक्ट कैसा है या कौन कौन उस प्रोडक्ट को यूज़ करता है, क्योंकि आप एक कंज्यूमर भी हो। जैसे डेली आप कौन सा बिस्किट खाते हो, कौन सा शैम्पू यूज करते हो, ऑयल और भी बहुत सारी चीजें। और आप उन कंपनीज में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो जिनके पास सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो, यानी जो कंपनीज अपने कॉम्पिटिटर से एक कदम आगे हो। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है कि शेयर मार्केट क्या होता है तो आप इस वीडियो को एक बार और देख लेना, जिसकी वजह से आपको क्लैरिटी हो जाएगी। सो हे गाइस, थैंक यू इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। इन वीडियोस को बनाने में मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो आप इस वीडियो को लाइक करके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड मेरी तरफ शो कर सकते हो। और नीचे कमेंट करना मत भूलना कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक में चाहिए। बाय।